इंदौर की मीलों को सिटी फॉरेस्ट घोषित करने के लिए इंदौर के पर्यावरण प्रेमी नागरिक मंच ने आज रीगल तिराहे पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान शहर के अलग अलग वर्गों के लोग इसमें शामिल हुए। सभी ने इस विषय पर एकमत होकर राय दी। इंदौर में सभी मीलों को सिटी फॉरेस्ट घोषित किया जाना चाहिए। शांतिपूर्वक हुए इस प्रदर्शन में अजय लागू, SL गर्ग, अरविंद पोरवाल, संदीप खानवलकर, प्रमोद नामदेव और कई अन्य लोग शामिल हुए। सभी ने शांतिपूर्ण इस प्रदर्शन के बाद रीगल से संभाग आयुक्त तक पैदल जाकर कमिश्नर दीपक सिंह को ज्ञापन दिया। यह निवेदन किया कि शहर की हरियाली को बचाया जाए, पेड़ों की कटाई को बंद किया जाए और शहर की मीलों की हरियाली को सिटी फॉरेस्ट घोषित किया जाए। आंदोलन कर रहे सदस्यों ने बताया कि इंदौर शहर एक समय अपनी हरियाली और बाग बगीचों के कारण जाना जाता था। नौलखा क्षेत्र में 9 लाख पेड़ थे। शहर के कई क्षेत्र आज भी पेड़ों के नाम से ही जाने जाते हैं, जैसे खजूरी बाजार, इमली बाजार, मोरसली गली, बड़वाली चौकी, पलासिया, लाल बाग, बियाबानी आदि। कई बाग काट दिए गए और कई कटने की राह पर हैं। पर्यावरण प्रेमी संदीप खानवलकर ने बताया कि 70 के दशक में शहरी क्षेत्र में 30% हरियाली थी, जो वर्तमान में 9 से 10% के लगभग बची है। 2023 में शहर का ग्रीन इंडेक्स भी मात्र 9 बताया गया है। पिछले मास्टर प्लान में हरियाली का विकास 22% तक होना बताया गया, पर वो भी 9 या 10 पर ही रह गया। अरविंद पोरवाल ने कहा कि दीर्घजीवी होने के कारण हरियाली में सबसे ज्यादा महत्व पेड़ों का होता है। वर्तमान में शहर में 10 लाख के लगभग पेड़ बताए गए, जबकि पंजीकृत वाहन 31 लाख से ज्यादा और जनसंख्या भी 34 लाख से अधिक है। IIT इंदौर के अध्ययन के अनुसार शहर में पिछले 5 सालों में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए लगभग 1.5 लाख से ज्यादा पेड़ काट दिए गए। हरियाली घटने से, खासकर पेड़ कम होने से शहर का तापमान भी बढ़ा है और वायु गुणवत्ता में भी इतने प्रयासों के बावजूद भी सुधार नहीं हो रहा। इस दौरान OP जोशी ने कहा कि एक आंकलन के अनुसार 2019 के बाद हीट वेव के दिन 19 से बढ़कर 25 हो गए। मई में 40 डिग्री से तापमान के दिन भी 10 से बढ़कर 15 हो गए। मई 2024 में 11 दिन तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा और 23 मई को 44.5 डिग्री से ऊपर तक गया। कुछ दिनों रात का तापमान भी राजस्थान के जयपुर और चूरू से ज्यादा रहा। वायु गुणवत्ता के सुधार हेतु शहर को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम और वैश्विक क्लीन एयर कैटलिस्ट कार्यक्रम में शामिल किया गया। इन दोनों कार्यक्रम के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार कर वायु गुणवत्ता सूचकांक 55 के आसपास लाना है। श्याम सुंदर यादव ने कहा कि वायु गुणवत्ता को सुधारने में पेड़ों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शहर के मध्य क्षेत्र में बंद पड़ी कपड़ा मिलों में प्राकृतिक रूप से निर्मित शहरी वन के कारण न सिर्फ शहर की आबोहवा ज्यादा खराब होने से बची हुई है, बल्कि सघन पेड़ों के कारण भूमिगत जल स्तर भी खतरनाक स्तर तक घटने से बचा हुआ है। इसलिए शहर के लिए ऐसे अनमोल दिल और हरे फेफड़ों का संरक्षण जरूरी है। SL गर्ग ने कहा कि इन परिस्थितियों के मद्देनजर अब ज्यादा से ज्यादा पुराने पेड़ बचाए जाना ही अंतिम विकल्प है। इसलिए विकास की आगामी योजनाएं इस प्रकार बनाई जाएं कि अधिक से अधिक पेड़ों का संरक्षण हो सके। वर्तमान में एक आसन्न संकट हुकुमचंद मिल परिसर में लगे लगभग 2000 से अधिक पेड़ों पर है। यह पेड़ न केवल शुद्ध हवा देते हैं, बल्कि कार्बन संचयन भी कर रहे हैं। शहरी वन सालाना बहुमूल्य कार्बन क्रेडिट भी उत्पन्न कर रहे हैं, जहां हाउसिंग बोर्ड की रिहायशी और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है। इस मामले में अशोक दुबे ने कहा कि यह सिटी फॉरेस्ट घोषित किया जाए और शहर हित में निर्णय लिया जाए। साथ ही सभी बंद मिल परिसरों को सिटी फॉरेस्ट के रूप में विकसित करने के प्रयास का भी अनुरोध किया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।